मैथ्स पर भी पहुंची बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थी। H1 के। स्क्रीन आ गई आपको? अच्छा जी। आज की क्लास में हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की कल हमने जो देखे थे, थोड़े से वो रिमाइंड करते हैं, उसको देखते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ मैंने निकाली थी H1 के टाइम फ्रेम में, कि जब भी मार्केट किसी साइड को जा रही होती है, मैं एनोटेट करता हूँ साथ साथ, आपको चीज़ें काफ़ी समझ आ जाएंगी। ये देखें, जब एक यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, छोटे टाइम फ्रेम में ये हो गया होगा या यहाँ पे हो चुका है ये वाला, तो उससे पहले या उसके बाद में भी हमें यहाँ पे पता चलना शुरू हो चुका है कि ये देखें यहाँ पे इस विक से ये कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी, और इस विक से इस कैंडल की तरफ जो है वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और ये भी आपकी जो है लाइन ये भी ऊपर जाएगी। सिंपल सा असूल है कि जब इस तरह से वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है और मार्केट भी ऊपर जा रही है, इट्स मीन कि यहाँ पे आपकी स्मार्ट मनी सेल करके राजी नहीं। उससे कैसे हमें पता चला उस बात का कि ये मार्केट अब सेल हो रही है और वॉल्यूम एब्सेंट हो गए, यानी वॉल्यूम बिल्कुल डेड हो गए। अब हमें समझ आ जानी चाहिए, आ गई होगी, कि यहाँ पे हम बिल्कुल भी अब सेल प्लान नहीं करेंगे। ये जो है सिर्फ एक पुल बैक है, और दोबारा इस तरह की वीक वाली कैंडल जब क्लोज होती है तो दोबारा हम इसके नीचे स्टॉप रख के, या इस अपने आप जो हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह, ये लेवल्स पे आपको पता चल जाएगा कि हम पेंडिंग ऑर्डर भी अपना लगा सकते हैं। बिल्कुल छोटे से स्टॉप के साथ हम ये सारे पिप्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट में, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अच्छा, जब भी मार्केट जब भी नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास उसका जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन आ रही है अब? ओके। ये देखो, हम हमारे पास थिक रूल है इसका, कि जब भी मार्केट में वॉल्यूम एब्सेंट है और मार्केट एक समझो पुल बैक ले रही है, और यहाँ से क्या है कि मार्केट अगेन अपसाइड ही जाएगी, डाउन नहीं जाएगी। अगेन मार्केट अपसाइड जा रही है, ये देखिए मार्केट अपसाइड एंड वॉल्यूम भी अप हो रहे हैं। इट्स मीन के स्मार्ट मनी बाइंग में है, सेलिंग में नहीं है। फिर मार्केट नीचे गिर रही है और वॉल्यूम एब्सेंट हो रहे हैं। फिर अगेन मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं। फिर वॉल्यूम की एक लेग, एक फेज जो है पूरा ऊपर जा रहा है, और ये देखें वॉल्यूम और मार्केट ऊपर जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है हमें कुल मिला के ये बता रही हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश है, बेरिश नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मज़े की चीज़। ये देखें, अब यहाँ पे वॉल्यूम, मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम नीचे आ रहे हैं, और अब मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से मार्केट नीचे, वॉल्यूम ऊपर। अब मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहे हैं। अब आपको समझ आ गई कि मार्केट तो ऊपर जा रही थी और वॉल्यूम नीचे आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पे डाउट हो गया कि अब स्मार्ट मनी इस जो फेज में अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर चुकी है, अब जब मार्केट ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहे। इट्स मीन के यहाँ पे वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग H1 के हिसाब से कर चुके हैं। और अब जब मार्केट नीचे आएगी, और ये देखें मार्केट नीचे आई और वॉल्यूम ऊपर गए, तो आपको समझ आ गई कि अब स्मार्ट मनी सेल कर रही है। यहाँ से वो सेल में बैठे हैं। ये तो एक चीज़ है। इसके अलावा कितने आपके पास यहाँ पे चीज़ें मिल गई। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ ये मिल गई, यहाँ पे आपके पास एक, ये एक शोल्डर है, ये सेकंड शोल्डर बन गया। ये उसका हेड था, आपके पास ये हेड एंड शोल्डर बन चुका है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे जाना एक आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड प्रोबेबिलिटी आपको वॉल्यूम ने बता दिया कि मार्केट अब यहाँ से वॉल्यूम नीचे है, और ये देखें यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नीचे। इट्स मीन कि यहाँ से भी
सेकंड प्रोबेबिलिटी आपकी मिल गई, साइन ऑफ वीकनेस मिल गई। यहाँ पे आपकी हाई जो है वो ब्रेक नहीं हो रही, और मार्केट जो है अपने, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देखें, यहाँ पे हर लो ब्रेक कर रही है, तो आपको पता चल गया कि अब मार्केट में जान नहीं है और मार्केट गिरेगी। तो आप इसकी हाई के ऊपर रख के यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये रिसेंटली हमने सेल जो नहीं की थी उस दिन, वो ट्रेड है, और हम वेट करते रहते हैं यहाँ पे। अब फिर अगेन मार्केट ऊपर अगर जाएगी और वॉल्यूम साइलेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि अगली लेग भी इसकी डाउन की बनेगी। ये है, आपको वॉल्यूम की एक वेव ये लगी, एक वेव ये लगी, तो दोनों वेव्स की वजह से आप आपको इस जगह पे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। क्योंकि ये सारी अंदाजे की गेम है। जो भी डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होती हैं, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में कभी दुनिया का कोई बंदा नहीं बता सकता कि कितने ऑर्डर्स लगे हैं, कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, क्या होगा, कहाँ से होगा। पूरी दुनिया से, अमेरिका से, पाकिस्तान से, इंडिया, ईरान, जापान, हर एशिया का क्या मतलब कि पूरी दुनिया का हर सूबा, हर मुल्क और हर जो है बर आज़म यहाँ पे सेलिंग बाइंग कर रहा है। और 12-15 ट्रिलियन डॉलर के डेली जो है ट्रांजैक्शन हो रही हैं फॉरेक्स मार्केट में। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें कोई इसको खुद मूव नहीं करवा रहा, बड़े ऑर्डर्स ही इसको मूव करवाते हैं। यानी कि जब बहुत हैवी बायर्स आते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, बहुत हैवी सेलर्स आते हैं तो मार्केट नीचे जाती है। तो हमने बस वही निशानियां पकड़नी है कि उनके साथ हम बाइंग और सेलिंग करें, और जो हम फिक्स रूल के साथ अपने मेथड पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रेड, 300-350 पिप्स गेन हुए, आज भी 200 हुए। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप पे होंगी और आप इजीली इसको कर सकेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये चेक करें एक और एग्जांपल, कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है, ये देखें, और ये आपको सारा प्राइस एक्शन भी ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अब मार्केट पुल बैक ले रही है, 2-3 कैंडल्स नीचे आई हैं, लेकिन वॉल्यूम डेड हो गए। अब अगेन आपको इन दोनों से पता चल जाएगा कि ये असल में पीछे से भी बुलिश है, और जब मार्केट नीचे आती है वॉल्यूम साइलेंट हो जाते हैं, जब मार्केट ऊपर जाती है तो वहां पे वॉल्यूम अच्छे लगते हैं, इस तरह बनता है वॉल्यूम। तो इसका मैं इंडिकेटर भी एक आपको दे दूंगा, तो इट्स मीन कि अगली लेग भी इसकी ऊपर ही जाने वाली है। इसी तरह जब फिर पुल बैक लेती है मार्केट तो वॉल्यूम डेड हो जाते हैं। स्मार्ट मनी अभी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रही, सेलिंग नहीं कर रही, वो अगली जो लेग्स हैं उनको भी ऊपर अपने साथ लेके जाना चाह रही है, और मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। ये चीज हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखें, ये सारी आपको मूव नजर आ रही है, और ये देखें ये सारी लेग नजर आ रही है। अब फिर पुल बैक ले रही है मार्केट, लेकिन वॉल्यूम फिर एम्प्टी, और फिर मार्केट ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। ये प्रोबेबिलिटीज की गेम है, आपने प्रोबेबिलिटीज मिलानी है। अब मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहे हैं। अब वॉल्यूम, ये देखो मार्केट नीचे गिर रही है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो। सॉरी, मैं ना बहुत परेशान हूँ। इंशाल्लाह इंटरनेट का मैं प्रॉपर इलाज कर दूंगा, बस कुछ 1-2 दिन का वेट करें बस। इसका तो मैं प्रॉपर इंशाल्लाह इलाज कर दूंगा, ठीक है। अब अब यहाँ पे बेटा भाई वतीन का ठीक है। मेरा वतीन का बड़ा अच्छा चलता है। किसका? वतीन का नहीं, हमारे पास तो फाइबर का है, फाइबर, स्टॉर्म फाइबर। टॉम फाइबर वो तो बहुत बेस्ट वाली है अभी। बहुत ज़बरदस्त है यहाँ तो लेकिन। खैर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं ना, हाँ तो चलें, उसका अल्लाह खैर नहीं है करे, कोई फिर मसला नहीं, वो। इसका कर लेते हैं हल इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ना अगेन मैं आपको यही बात बता रहा था कि अब यहाँ पे ये देखें, वॉल्यूम ऊपर गया, मार्केट नीचे आई। अब मार्केट तो ऊपर जा रही है, एक्शन ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन, लेकिन वॉल्यूम डेड हो रहे हैं। और इस दोनों वेव से हमें पता चल चुका है, पीछे से हम कोई इसकी सपोर्ट भी देखेंगे, जो रेजिस्टेंस अब बनने लगी हो, या पीछे ऑलरेडी कोई रेजिस्टेंस होगी जिसको टच कर रही है मार्केट, वहां पे हैवी सप्लाई होगी, कोई लिक्विडिटी उसने स्वीप की होगी लास्ट दिन की, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें तो अलग हैं। ये एक और प्रोबेबिलिटी हमने यानी कि इसमें ऐड करनी है कि उतनी ही ज्यादा हमारी ट्रेड सिक्योर होगी। अब मार्केट वहां से, ये देखें कितना गिरी है, ठीक है। अब अगेन गिरती हुई मार्केट में बड़े वॉल्यूम लगे हैं, और ये ऊपर जाती, पुल बैक लेती मार्केट में, ये देखें वॉल्यूम अगेन चेंज। तो हम फिर इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपने रूल्स के हिसाब से देखेंगे कि अब
इसमें अगर H1 का टाइम फ्रेम है तो आपने H1 के हिसाब से ये 3-4 घंटे का जो वॉल्यूम है ये भी आपने एनालाइज करना है कि अब मार्केट नीचे गिर रही है और वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, और मार्केट अब ऊपर जा रही है तो ये वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। तो इसमें क्या गेम होने वाली है, इसके थिक रूल हैं, वो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। सिर्फ 4 चीज़ें हैं, ये आपने याद करनी है। अगर नहीं याद होती इसको लिख लें और अपने पास सामने इसका प्रिंट एक इस तरह का लगा लें, ठीक है। कि राइजिंग प्राइसेस ऑन राइजिंग वॉल्यूम, ये बुलिश कंडीशन की निशानी है। फॉलिंग प्राइसेस ऑन फॉलिंग वॉल्यूम, ये बुलिश कंडीशन की निशानी है। कि मार्केट की प्राइसेस राइजिंग हो रही हो, प्राइस एक्शन तो इस तरह से ऊपर जा रहा हो, लाइक इस तरह से, ठीक है। और फॉलिंग प्राइसेस ऑन फॉलिंग वॉल्यूम, सॉरी राइजिंग वॉल्यूम, और साथ ही वॉल्यूम बड़े लगना शुरू हो जाएं। ये सारी गेम क्या है आपके पास समझनी है, बुलिश की कंडीशन। और अगर मार्केट गिर रही है, मार्केट इस तरह से गिरती आ रही है, गिरती हुई मार्केट में फॉलिंग वॉल्यूम, जब मार्केट गिर रही है तो साथ साथ इस तरह वॉल्यूम भी डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल की निशानी है कि अब मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकती है और ऊपर जाएगी। ये टोटल गेम आपने हमेशा समझनी है, ठीक है। इसकी तारीफ ये वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। इसी तरह बीरिश की कंडीशन क्या है कि फॉलिंग प्राइसेस ऑन राइजिंग वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बड़ा लगना शुरू हो जाए और उधर से लेकिन प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएं, ठीक है। ये क्या है, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये एक बेरिश कंडीशन है, ठीक है। इसी तरह राइजिंग प्राइसेस, प्राइसेस तो बढ़ रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ, लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहा हो इस तरह से, तो ये भी एक कंडीशन जो है बेरिश की है, आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ 4 चीज़ें आपने याद करनी है और इनसे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की ट्रेड में हमने किस तरह से इंटर होना है, हाउ टू इंटर इन दिस ट्रेड। इस ट्रेड में एंट्री के लिए लास्ट 2 से 3 बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देख लें और उनसे आप एनालाइज कर लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट का असल में ट्रेंड क्या है और मूव क्या है। वो हम नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि जब 1 2 3 मार्केट करती है तो फिर मार्केट अपनी इसको ब्रेक करती है और दोबारा यहाँ से आती है, फिर ऊपर जाती है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम और कीमत की हरकत को देखना है और कीमत किस तरफ जा रही है, अपसाइड को मूव कर रही है या नीचे जा रही है, ये चीज़ आपने देखनी है, और उसका वॉल्यूम कैसा है, ठीक है। अब आप लास्ट 2 3 कैंडल से किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, अगर आप सुबह उठते हैं फ्रेश चार्ट में आते हैं H4 का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो H4 में आके आप देखते हैं कि हमारे पास ये एक कैंडल बनी है, उसका वॉल्यूम ये है और ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। और अचानक आप देखते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है जो इसको इनगल्फ कर लेती है इस तरह से, और इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा हाई है, ठीक है। अब आप ट्रेड का टाइम है आपका, अब आप ट्रेड करने लगे हैं, तो मार्केट यहाँ से ओपन हुई इस तरह नीचे आ रही, तो अब यहाँ पे आप, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपने कोई ना कोई लेवल निकाल के रखे होंगे छोटे टाइम फ्रेम में कि मार्केट इनको टच करके यहाँ से नेक्स्ट मूव उसका बाय साइड का ही होगा, क्योंकि इनगल्फिंग हो चुकी है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लग चुका है, तो मार्केट इस तरह मूव करेगी, ठीक है। ये लास्ट 2 से 3 4 कैंडल डेली की, वीकली, और आप बाकी जो है ना देख सकते हैं वन बाय वन करके, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर एफर्ट यानी कि वॉल्यूम और रिजल्ट हम आहंग हों, यानी कि एक जैसे हों, तो ट्रेंड मजबूत है। यानी कि अगर यहाँ पे आपकी ये एफर्ट है, एफर्ट किसको कहते हैं, आपके पास ये रिजल्ट है, एक्शन जो उसका बना, ये आपकी एफर्ट है, ये वाली वॉल्यूम आपका एफर्ट है और ये उसका रिजल्ट है। और नेक्स्ट भी अच्छा वॉल्यूम लगता है इस तरह, और कैंडल भी अच्छी क्लोज हो रही है, ऊपर कोई विक्षिक नहीं है, तो ये आपकी एक मजबूत ट्रेंड है जिस साइड का भी है, ठीक है। अगर एफर्ट ज्यादा और रिजल्ट कम हो तो मुमकिन है कि मार्केट पलटेगी। अब आप बात समझ गए हैं। इस तरह का बड़ा वॉल्यूम लग गया, और नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है, नेक्स्ट कैंडल यहां से एक बेरिश इस तरह क्लोज हो रही है, बेरिश नहीं भी हो रही तो यहीं पे एक कट्टी सी हो गई, गुच्छू मुच्छू सी हो गई है और इस तरह से वीक आ गई है। अब आपको समझ तो आ गई है कि कोई गेम तो हो गई है यहाँ पे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी हाई एक्यूरेसी की बातें हैं, ठीक है। ये ट्रेंड और की लेवल्स की निशानदेही आप कर लेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश कर लेंगे, और कीमतें देखेंगे ऊपर या नीचे जाने की किस साइड पे कोशिश कर रही हैं, वहां से फिर आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के हिसाब से। बड़े टाइम फ्रेम की सिमत हमेशा आपने ट्रेड करनी है, यानी कि अगर आपका H1 बेरिश है, M15 बेरिश है, H4 बुलिश है, डेली बुलिश है, तो आपने बुलिश की ट्रेड लेनी है और बुलिश का मौका आपने तलाश करना है। बेशक आपको सारा दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, मिले ही ना ट्रेड,
हफ्ता लग जाए, आपने ट्रेड ही नहीं करनी, ठीक है। अगर आप हर ट्रेड में उंगली करेंगे तो ट्रेड उंगली काट देती है बंदे की। अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है तो छोटे टाइम फ्रेम में सिर्फ बाय के मौके तलाश करें। अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बेयरिश है, मंदी है, तो छोटे टाइम फ्रेम में हमेशा सेल के मौके देखें। रिट्रेसमेंट या पुल बैक्स पर एंट्री अपनी प्लान करें, एंट्री लें, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में कीमत जब बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के मुखालिफ सिम थोड़ा नीचे या ऊपर आती है तो वहां एंट्री का इंतजार करें, ठीक है। ये हमेशा आपने चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लेनी है, इसको आपने रिपीट करके दोबारा फिर देख लेना है क्लासेस को, ठीक है, ताकि ये आपको हिफ्ज हो जाए। क्योंकि मैंने जितनी मेहनत इसके ऊपर की है ना, लिखने पे एक एक लफ्ज़ निकाल के, मेहनत करके, सोच सोच के, तो आपको चाहिए कि इसको हिफ्ज करें और याद करें इंशाल्लाह, फिर आप इसमें जो है प्रॉपर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। हाउ टू एंटर इन दिस ट्रेड। अगर पुल बैक पे वॉल्यूम कम है तो एंट्री लें, क्योंकि कीमत वापस बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड की तरफ जा सकती है। यानी अगर H1 बुलिश है इस तरह, तो अगर इस तरह ये पुल बैक कर रहा है, इसका वॉल्यूम लो लग रहे हैं और यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम थे इस तरह, और वॉल्यूम इस तरह ऊपर गए हैं और इसका वॉल्यूम अब नीचे को आ रही है वेव, और अब नेक्स्ट इस तरह जो वेव लगेगी वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ से ऊपर ही जानी है, और उसके वॉल्यूम फिर बाद में देखेंगे जब वो होगी। लेकिन इन दोनों से आपको पता लगना चाहिए कि इस लेग में क्या है और इसमें क्या है और नेक्स्ट वेव क्या करने वाली है, ठीक है। और ब्रेकआउट्स का इंतज़ार करें। बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर कीमत के ब्रेकआउट का इंतज़ार करें, और ब्रेकआउट के बाद छोटे टाइम फ्रेम में रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लें। रीटेस्ट एंट्री बेस्ट एंट्री, ये याद रखें, ठीक है इंशाल्लाह। जो टेस्ट के ऊपर एंट्री करते हैं ना हम मार्केट के, वो अच्छी एंट्रीज होती हैं। उसमें हमें पता चल चुका होता है, कंफर्मेशन हो चुकी होती है मार्केट का पूरा जो है ना करेक्टर चेंज हो चुका होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे स्टेप 1 जो है, बड़े टाइम फ्रेम में आप तजिया कर रहे हैं H4 में, H1 में, और इसमें आपने अपना एनालिसिस करना है कि मार्केट इंट्राडे के लिए किस साइड पे जा रही है, कीमत ऊपर जा रही है या कीमत नीचे जा रही है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 आपने क्या करना है कि बड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपने लेवल्स आपने बड़े में भी लगाने हैं और छोटे टाइम फ्रेम में भी आपने ऑर्डर ब्लॉक्स और अपने एफवीजी, ये वो चीज़ें सारी मार्क करनी है। एफटीआर जोन्स वो सारे आपको, जो हम नेक्स्ट देखेंगे जब हम लेवल्स पे आएंगे। जब भी मार्केट वहाँ पे आती है, रिट्रेसमेंट लेने आती है, स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा हो जाता है 10 15 20 30 40 पिप का, वहाँ से हम क्या करेंगे, उस ट्रेड को पकड़ लेंगे और उसके साथ ही बैठ जाएंगे। अगर इस दौरान वॉल्यूम कम है, साइन ऑफ वीकनेस मिल रहे हैं, अच्छी सपोर्ट है या कोई ट्रेंड लाइन है, तो वहां से आपने एंट्री लेनी है। ट्रेंड लाइंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर के फौरन बाद पढ़ेंगे। साइन ऑफ वीकनेस हम पढ़ चुके हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी हम पढ़ेंगे, और वॉल्यूम भी हम पढ़ चुके हैं कि जब मार्केट इस तरह पुल बैक लेती है तो पुल बैक में साइलेंट वॉल्यूम होने चाहिए, और इस तरह ऊपर जाती मार्केट में बड़े वॉल्यूम, फिर साइलेंट, फिर ऊपर जाती है वेव तो बड़े लगते हैं। तो हमें समझ आ रही है कि मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो स्मार्ट मनी क्या करना चाह रही है। आज की इस लेक्चर में और इससे गुज़िश्ता जो लेक्चर हुए हैं, इसका आपका टेस्ट है, ठीक है। आपका इसके ऊपर जो है ना कंप्लीट इसका टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ये पेज आई थिंक डुप्लीकेट है। इसके बाद मैंने टेस्ट है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के सिनेरियोज हैं, ये भी आप एक दफ़ा गौर कर लें, देख लें, इनको हिफ्ज कर लें। ये भी आपको मैं पढ़ा देता हूँ। वो टेस्ट आपने आज का लेक्चर भी दोबारा देखना है और वो भी देखना है, और फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में कैंडल्स का आपने देखना होता है सबसे पहले। आपकी ये जो एक कैंडल बुलिश है, बीरिश कैंडल उसके इनसाइड इनगल्फ अगर हो रही है और उसका वॉल्यूम ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो फिर आप यहाँ से पुल बैक एंट्री ले सकते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम में एफर्ट वर्सेस रिजल्ट इस तरह से आपने देखना है। अगर आपकी ये कैंडल और ये बीरिश कैंडल आपकी बुलिश को इनगल्फ कर रही है विद विक विद बॉडी, ठीक है, थोड़ी बहुत विक रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, और फिर इसका वॉल्यूम थोड़ा इसका बराबर हो, 80 90% हो, तो फिर आपका ये सिनेरियो ओके है, फिर आप यहाँ से सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर आपकी इस तरह से बुलिश कैंडल है और बेरिश हर चीज़ उसकी इनगल्फ कर गई है, ऊपर नीचे विक बॉडी हर चीज़, फिर उसका वॉल्यूम 60 70% भी है, तो फिर आप 40 नहीं 60% यानी 55 60% से ज़्यादा है, तो फिर ये सिनेरियोज आपके ओके हैं। अदरवाइज आपके ये सिनेरियोज फेल हो जाएंगे। फेल अब कैसे होंगे वो भी चीज़ें साथ ही हैं, मैंने यहाँ पे उसका नक्शा बनाया, ये देखें। अगर आपका इस तरह से वॉल्यूम लगता है बुलिश कैंडल का और बेरिश कैंडल उसके इनसाइड तो इनगल्फ हो रही है लेकिन उसका वॉल्यूम कम है, तो ये फौरन से आप सेल नहीं कर सकते, कंफर्मेशन का वेट करना है। ये सिनेरियो आपका फेल हो सकता है। 70
60% चल भी सकता है, लेकिन 40% 30% आपका फेल हो सकता है, तो आपने उससे भी बचना है, ठीक है। वॉल्यूम बिल्कुल डेड है लेकिन कैंडल इनगल्फ कर गई है, फिर भी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आपका सक्सेसफुल नहीं है। अदर मेथड्स में ये बिल्कुल ज़बरदस्त मेथड है, जब कैंडल इनगल्फ कर लेती है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। ये हमारी हाई लो मार्क करने के काम आएगी, लेकिन एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, जब H4 देख रहे हैं तो फिर आपने वॉल्यूम को बहुत मद्देनजर रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर इसका वॉल्यूम बिल्कुल डेड है लेकिन कैंडल दोनों इसके इज इक्वल भी हैं, तो फिर भी ये सिनेरियो आपका फेल होने के चांस हैं, 50-50 में बात चली जाती है। हमने सेटअप ढूंढे 90% प्रोबेबिलिटी वाले, ना कि हम इसका जो है ना ऐसे सेटअप ढूंढे कि जिनमें हमें प्रॉब्लम आए कल को, या हमारे एसएल हिट होते रहें। अब यहाँ पे मार्केट डाउन आई है, ये एफर्ट की है मार्केट ने, ये एफर्ट यानी कि ये वॉल्यूम है और ये उसकी कैंडल है, एफर्ट और रिजल्ट। अब रिजल्ट उसका क्या आया है, यानी कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर एक पत्थर हम पानी में फेंकते हैं, तो हमारे पास पत्थर में पानी फेंकने के बाद वहाँ पे एक पानी में बुलबुले बनते हैं, ठीक है। वो एफर्ट का रिजल्ट होता है। इसी तरह से अगर हम बॉल दीवार में मारते हैं तो रिएक्शन में बॉल हमारे पास आती है, एक्शन का रिएक्शन, सेम सिनेरियो है। ये एफर्ट की मार्केट ने नीचे लाने की, और उसका रिजल्ट आया कि उससे हाई वॉल्यूम में छोटी कैंडल की विक बन गई, तो उसका रिजल्ट फिर आपके सामने है, ठीक है। फिर मार्केट गिरी है, फिर एफर्ट देखें, उसने एफर्ट की है गिरने की, फिर उसका रिजल्ट 60-70% आया, मार्केट वहीं पे क्लोज हो गई। इतने 1 घंटे पूरे में उधर की उधर ही है मार्केट, तो फिर उसका रिजल्ट देख लें, बात आपको समझ आ जाएगी। अगर आप जाके आप सिनेरियो इस तरह के देखेंगे, उसका बैक टेस्ट लाजमी करेंगे और मुझे वो पिक्चर्स भेजेंगे, तो मेरे ख्याल से नहीं, इंशाल्लाह आप नाकाम होते इस फील्ड में। अब ये एफर्ट की है मार्केट ने गिरने की, एफर्ट की है, एफर्ट का वॉल्यूम देख लें। नेक्स्ट जो उसका रिजल्ट आ रहा है, उसके इनसाइड इनगल्फ हो रहा है, उसकी विक के ऊपर निशान लगा लें, और मार्केट नीचे जाती है, फिर ऊपर आ जाती है, ऊपर क्लोज हो रही है बार बार, आपका क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल वाला सिनेरियो भी बन गया, एफर्ट का रिजल्ट भी आपको नज़र आ गया। फिर वेव्स आपको समझ आ जाएंगी कि वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, अब वॉल्यूम ऊपर जा रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है। अब आपको ये सीन समझ आ जाएगा कि अब अगली लेग में, ये देखिए मार्केट नीचे आ रही है तो वॉल्यूम साइलेंट है, और फिर मार्केट ऊपर जा रही है, ये वॉल्यूम भी हाई लग रहे हैं, ये भी सीन आपके सामने आ गया, प्रोबेबिलिटी मिलती जा रही है। अब आपके पास ये एक अच्छा जोन है, मार्केट दोबारा जब भी इसको टेस्ट करने आएगी, आपकी ये ट्रेड आपकी है, ये ट्रेड आपकी है, और आप यहाँ तक जब तक नहीं जाती या इसका लो ब्रेक करके कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक ये ट्रेड्स आपकी हैं, ठीक है। ये सारा सिनेरियो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का है, और इस तरह से आपने मार्केट को एनालाइज करना है। अभी टाइम शॉर्ट होने की वजह से, वरना मैं अभी आपको लाइव पे भी दिखाता, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपका इन दोनों लेक्चर्स का टेस्ट होगा। जब आपका ये टेस्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह उसमें मैं लास्ट 2 लेक्चर जो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट हैं उसके बारे में सारे सवालात होंगे इंशाल्लाह। कल हम उसका टेस्ट लेंगे। अल्लाह हाफिज़।